हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम 75th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 75th क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो गिवन है हमको वो ये है कि एक छोटी सी केस स्टडी है कि राजू हैज टर्न्ड 70 years old. He has now decided to retire from his business. One day he calls his son, who supports him in his business and will soon be taking charge of the entire business from him. When his own son shows his desire to start a factory, Raju advises him to consider planning the layout of the factory properly in such a manner that the workflows are matched by the flow of materials. ये एक डिफिकल्ट केस स्टडी है। यहाँ पे आंसर ऑर्डर है, लेकिन वही लोग इसको सही अटेम्प्ट कर पाएंगे। रियली अ टफ क्वेश्चन। Why? Because orderliness will be required to match workflows with flow of material. Things will have to be arranged at required places beforehand. ये जो चीज आ रही है ना, ये ऑर्डरलीनेस में जाएगी। ठीक है ना? तो जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये आप पढ़ ही रहे होगे, आई होप बिल्कुल पढ़ रहे होगे, बहुत ढंग से पढ़ रहे होगे। और यही मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ऑर्डरलीनेस आएगा। और अगर हम यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के स्टडी पे बेस्ड, विच नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड हियर, देन इट इज मेनली बिहेवियरल। क्योंकि बिकॉज आगे जाके बुक में क्या लिखा है कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट द people, it is also about human beings, it is also about the machines, so mainly behavioral. ठीक है? एंड जो 76th है इसके अंदर जो लॉजिक है वो ये है कि ह्यूमन बिहेवियर विल बी इम्पैक्टेड अलोंग विद रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विद थिंग्स एंड देयर मूवमेंट्स, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर भी यहाँ पे इम्पैक्ट होता है। राइट? अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। 77 एंड 78 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 के अंदर अगर आप देखो तो ए इज द आंसर, क्योंकि इन केस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक्यूरेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स में बी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। बिल्कुल सही बात है, एसर्शन सही है। ये डिफिकल्ट होता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रियलिटी में एस्टैब्लिश करना। व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल बिजनेस इन रियल लाइफ ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑल द सिचुएशंस आर नॉट आइडेंटिकल, दैट इज द रीजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डिसिप्लिन अप्लाई करते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उसका कोई श्योरिटी नहीं है। और कई बार तो ऐसा भी होता है डिसिप्लिन अप्लाई करने पे पता लगा कि जो ह्यूमंस हैं उनको पसंद ही नहीं आ रहा है एंड दे रिएक्टिंग इन अ नेगेटिव वे, और प्रॉब्लम हो जाए। तो इसीलिए। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर लाइक डिफरेंट टूल्स सर्विंग डिफरेंट पर्पसेस, सो इट इज द, यहाँ पर क्या आ जाएगा? फ्लेक्सिबल। ओके? जैसे हमने देखा है थ्योरी के अंदर भी कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर का एक वो दिखाया जाता है इसके अंदर। ठीक है ना? इसको हम हटा देते हैं, हम अब आगे बढ़ जाएंगे। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 79 80। उदित की वाली एक केस स्टडी है। ठीक है ना? हम यहाँ पे आंसर्स दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखो 79 का जो आंसर है वो है ए, डिवीजन हो, क्योंकि काम को वो डिवाइड कर रहा है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ही हैज टेकन इज टू डिवाइड द वर्क टू बी डन इन वर्क। क्वाइट अ सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है। विच नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड हियर। अब उसके ब्रदर जो एमएनसी में काम करते हैं वहां पे आप देखिए, वहां पे डिपार्टमेंट्स में काम डिवाइडेड है। तो ये अगेन यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, वही स्टूडेंट कर पाएगा जो डिटेल में ढंग से पढ़ाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 इज डिफिकल्ट फॉर अ स्टूडेंट हु इज रीडिंग सुपरफिशियली। ऊपर से जो पढ़ाई हो रही है उसमें ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से एक ऐसा क्वेश्चन है इन बिटवीन लाइंस वाला, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये है थ्री फोल्ड इंक्रीज विटनेस किया था। टेलर वाज एबल टू अचीव थ्री फोल्ड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन बेथलेहेम स्टील कंपनी। ठीक है ना? बेथलेहेम स्टील कंपनी के अंदर ये हुआ था, तो ये हो जाएगा मेरा हमारा आंसर ये। ओके? अब हम आगे बढ़ जाते हैं। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 82 83, let us see. Okay, the more sophisticated the process, greater would be the savings. ये साइन का रूल तो हमने कहा गया, ये आंसर हो जाएगा। Which of the following is true about Japanese work culture? There are a lot of violent strikes. Oh come on, Japanese culture के अंदर तो उल्टा है, वहाँ पे तो पीसफुल है। ठीक है? तो मैंने जानबूझ के लाइन डाली थी। पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट इज प्रैक्टिस, ये ठीक है और ये भी ठीक है। दिस कंप्लीट ओपननेस बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। तो 2 एंड 3 सही है, तो ये हो गया 83 का सी। नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 84। इसको हटा देते हैं।
84 and 85. ठीक है. Which of the following is false about the principle of cooperation or individualism? It is an extension of the principle of science and rule of thumb. Science और rule of thumb, ये देखिए ये एक्सटेंशन है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का, तो ये गलत हो गया. ठीक है, ये चीज स्टेटमेंट गलत है. कंपटीशन शुड बी रिप्लेस विद सेटिस्फैक्शन, कंपटीशन शुड बी रिप्लेस विद कोऑपरेशन है, ये भी गलत है. मैनेजमेंट शुड टेक ऑल डिसीजंस ऑन इट्स ओन, ये भी गलत है. तो सारे ही इसके अंदर गलत है. तो पूछ क्या रहा है? फॉल्स. तो जो वो फॉल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑल ऑफ देम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, 1 2 3, तो 84 का आंसर कितना हो गया? ए. ठीक है, ओके, दिस इज द आंसर. तो हम अब आगे बढ़ जाते हैं. लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 85, 86 देख लेते हैं जरा. देखिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोलता है? Sanjeev is the owner of a factory. He decided to equally divide work between workers and management. He also asked the managers in his team to work alongside the workers. अब and timely encourage them to improve performance. क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? Clearly बिल्कुल cooperation not individualism यहाँ पे clearly दिखाई दे रहा है. ठीक है, ये हमने लगा दिया 85 का C. 86 का भी C है. ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम टेलर के हिसाब से देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन. ठीक है, ये सब बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये बात आप याद रखिएगा. ये उतने उतने आसान क्या, वही मैंने कहा ना, पढ़ोगे तो हर चीज़ आसान है, और अगर नहीं पढ़ाई होगी तो फिर तो सिंपल सी चीज़ें भी जो हैं वो टफ हो जाती हैं. तो ये पढ़ने वाली, मतलब आप इन्हें जनरल उससे नहीं बता सकते. 87 के लिए द प्रीवियस क्वेश्चन विच प्रिंसिपल ऑफ टेलर इज इंडिकेटेड. अगेन दिस इज अ गुड क्वेश्चन. 87 कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. ठीक बात है ना, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म इज द आंसर. अब हम आगे बढ़ जाएंगे. आपको ध्यान होगा कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में टेलर ने कहा था कि ओपननेस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ही टॉक्ड अबाउट ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम इन द नेक्स्ट, है ना, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के अंदर, व्हिच इज आल्सो नोन एज एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. अब अकॉर्डिंग टू टेलर 88 क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, इसका आंसर भी देख लेते हैं. 88 का है ए, और ये मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा. क्वेश्चन 89 तो बहुत ही अच्छा है, और ये टफ भी हैं दोनों क्वेश्चंस, एक इनका सेट भी है अगर ध्यान से देखा जाए तो. अकॉर्डिंग टू टेलर industrial efficiency depends to a large extent on personal competencies. ठीक है, in the previous question which principle of Taylor is indicated? The answer is development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. तो 89 का आंसर जो है वो है डी. अब हम 90 पे आते हैं. 90 का बी है. अकॉर्डिंग टू which principle of Taylor should share gains, है ना, मैनेजमेंट शुड शेयर गेन्स. तो आंसर इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. हम आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 91 पे जब हम जाएंगे वी विल सी which of the following statements is not supported by Taylor. Both workers and management should be a part of family, ये भी बोला है. Both workers should work hard and be willing to embrace change, ये भी बोला है. तो नन हो जाएगा इसका, 91 का हो जाएगा ए. Be careful in answering this question, students. It has been framed in such a manner that many students will commit mistake. तो आप जरा ध्यान रखिएगा. Both the statements are supported by Taylor. Therefore, answer will be A. None. क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर है बी. इसमें कौन सा प्रिंसिपल ऑफ टेलर रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर इन बातों में? इट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. अकॉर्डिंग टू टेलर किसके पास मैंडेट होता है टू गेट वर्क डन? ये मैंडेट होता है मैनेजर्स के पास. देखिए, मैनेजर इज द लिंक बिटवीन ओनर्स ऑन द वन हैंड एंड वर्कर्स ऑन द अदर हैंड. सो ही हैज गॉट द मैंडेट टू गेट द वर्क डन. आगे चलते हैं, 94th क्वेश्चन देखते हैं. 94th क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. ये तो हमने कर लिया. ठीक है, 94th का हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड है.
देखिए यहाँ पर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड कैसे है, ये मैंडेट वाली बात जो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में कही गई है, तो 94 का बी है आंसर। ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ मैं मार्क भी कर देता हूँ एक बार ताकि आपको आसानी रहे थोड़ी। ये मैंने हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड मार्क। 95 का आंसर है बी। ठीक है, Sujata is quite convinced that she need to take proper care of employees and workers in her company because unless they are prosperous, ये बात employer can never become prosperous। ठीक है ना, ये क्लियर है। अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, 96 का आंसर है ए। ठीक है, देख लीजिएगा, बहुत आसान है। 97 का आंसर है ए। ठीक है, इसका प्रीवियस क्वेश्चन में मैक्सिमम एफिशिएंसी डेवलप्ड थ्रू स्टडी एनालिसिस साइन और रूल ऑफ थंब है, कोई बड़ी चीज नहीं है यहाँ पे, आसान है ये क्वेश्चन। 98 वन एंड सेम, एक बात है ना, उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनके जो सारी की सारी चीजें वन एंड द सेम है, कोई अलग नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन विच प्रिंसिपल ऑफ टेलर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन, लेट अस कम टू द लास्ट क्वेश्चन। Which of the following is false regarding mental revolution? ठीक है, तो एक ही स्टेटमेंट इसमें गलत है और वो है सेकंड वाला, दिस चेंज ऑफ एटीट्यूड इज बेस्ड ऑन काइजन। पहला वाला जो है इन्वॉल्व्स अ चेंज ऑफ एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स वन अनदर, बिल्कुल सही बात है। इट मींस दैट मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड ट्रांसफॉर्म, ये भी सही बात है। लेकिन क्या चीज फॉल्स है? ओनली टू। सो ये हमारे आंसर्स थे, ये चैप्टर फिनिश हो गया है।